हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका देवभूमि एजुकेशन उत्तराखंड में। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा आज महत्वपूर्ण विज्ञापन जारी किया गया है। हमने अपने प्रीवियस वीडियो में शॉर्ट वीडियो में बताया था कि प्रवक्ता संवर्ग में जो भर्ती निकली थी, इसका डिटेल नोटिफिकेशन उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा अपने वेबसाइट पर अपलोड किया गया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, उत्तराखंड विशेष अधीनस्थ शिक्षा प्रवक्ता संवर्ग समूह सेवा सामान्य शाखा एवं महिला शाखा परीक्षा 2024 के अंतर्गत यहाँ पे विज्ञापन जारी किया गया है। और जिसमें जिसमें विज्ञापन प्रकाशन करने की तिथि है 18 अक्टूबर। आज ये विज्ञापन जारी किया गया। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि है ये यहाँ पे 7 नवंबर 2024। परीक्षा शुल्क जमा करने की तिथि है आप यहाँ पे 7 नवंबर 2024 और 19 से 28 नवंबर तक आप अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र में संशोधन कर सकते हैं। तो आज से ये फॉर्म आप फिल कर सकते हैं। सबसे पहले हम विज्ञापन के महत्वपूर्ण दिशा निर्देश के अंतर्गत बात करेंगे रिक्तियों की संख्या। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, प्रवक्ता संवर्ग विषयवार टोटल 550 पद हैं सामान्य शाखा में, और टोटल यहाँ पे 613 पद हैं, जिसमें से सामान्य शाखा के 550 और महिला शाखा के 63 पद सम्मिलित हैं। रिक्तियों की संख्या घटाई और बढ़ाई जा सकती है। विषयवार पोस्ट का विवरण यहाँ पे दिया गया है। सबसे पहले हिंदी में 69 रिक्तियाँ हैं, अंग्रेजी में 41, संस्कृत में 45, भौतिक शास्त्र में 57, रसायन शास्त्र में 36, गणित में 24, जीव विज्ञान में 50, नागरिक शास्त्र में 96, अर्थशास्त्र में 58, इतिहास में 25, भूगोल में 33, समाजशास्त्र में 10, कला में 2, कृषि शास्त्र में 2। टोटल 550 पद यहाँ पे ये हैं, जिसमें से 310 अनारक्षित वर्ग के लिए हैं और जिसमें से 100 आपके अनुसूचित जाति के हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं आप, सभी जातियों के लिए यहाँ पे पोस्ट रिजर्व रखी गई है। EWS के 49 हैं। और उत्तराखंड शासन समाज कल्याण विभाग के शासनादेश संख्या के अंतर्गत यहाँ पे दिव्यांगता की श्रेणी चिन्हित किया गया है। और प्रवक्ता संवर्ग सामान्य शाखा 550 पदों के विवरण यहाँ पे दिया गया है। और यहाँ पे हॉरिजेंटल और वर्टिकल रिजर्वेशन दिया गया। प्रत्येक पदवार पोस्ट का विवरण यहाँ पे दिया गया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, दिव्यांगजन के अग्रणित 95 पदों एवं नवीन अवधारित 22 पदों का विवरण भी यहाँ पे दिया गया है। और ये देख सकते हैं आप, प्रवक्ता संवर्ग महिला शाखा के 63 पद विषयवार दिए गए। हिंदी में 2 पद है, अंग्रेजी में 13 पद, भौतिक शास्त्र में 7, रसायन शास्त्र में 2, गणित में 5, जीव विज्ञान में 2, नागरिक शास्त्र में 5, इतिहास में 2, अर्थशास्त्र में 11, भूगोल में 7, धीरे विज्ञान में 7। कुल 63 पद यहाँ पे हैं। और ये आरक्षण का विवरण भी यहाँ पे दिया गया है। तो 613 पदों पर ये भर्ती होगी। अब दूसरी बात करते हैं हम यहाँ पे पद नाम और उसकी क्वालिफ़िकेशन क्या है। प्रवक्ता संवर्ग में यहाँ पे सबसे पहले है माध्यमिक शिक्षा और पदों की संख्या है 613। वेतनमान यहाँ पे लेवल 8 है, 47,600 से 1,51,100 रुपया। अराजपत्रित है ये, अस्थाई अंशदायी पेंशन योजना। और न्यूनतम आयु 21 वर्ष, अधिकतम 42 वर्ष। पद हेतु तो अनिवार्य शैक्षिक अहर्ता एवं अधिमानी अहर्ता यहाँ पे दी गई है। प्रवक्ता समाजशास्त्र, भूगोल, अर्थशास्त्र, इतिहास, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, गणित के लिए भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से संबद्ध विषय में स्नातकोत्तर की उपाधि, यहाँ पे स्नातकोत्तर PG की उपाधि मांगी गई है। राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान से LT डिप्लोमा या भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय शिक्षा शास्त्र में स्नातक की डिग्री उपाधि BEd भी मांगा गया है। प्रवक्ता नागरिक शास्त्र, भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से राजनीति शास्त्र में स्नातकोत्तर उपाधि तथा राजकीय या राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान या महाविद्यालय से LT डिप्लोमा या भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से शिक्षा शास्त्र में स्नातक BEd मांगा गया है। जीव विज्ञान प्रवक्ता में भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से वनस्पति विज्ञान या जंतु विज्ञान या एडवांस जंतु विज्ञान में स्नातकोत्तर की उपाधि, राजकीय या सरकार से मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान से LT डिप्लोमा या भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से शिक्षा शास्त्र में स्नातक की उपाधि। प्रवक्ता जीव विज्ञान में भी यहाँ पे दिया गया है आपको, यहाँ पे जीव जंतु विज्ञान या एडवांस जंतु विज्ञान में स्नातकोत्तर की उपाधि और LT डिप्लोमा या भारत में विधि द्वारा स्थापित BEd की उपाधि आपको चाहिए। आपको प्रवक्ता हिंदी के लिए भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से हिंदी में स्नातकोत्तर की उपाधि और भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से संस्कृत विषय के साथ स्नातक या भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से शास्त्री की उपाधि। और राज्य सरकार द्वारा
मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान से एलटी डिप्लोमा या भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय शिक्षा शास्त्र में स्नातक की उपाधि, बीएड की उपाधि। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कला में भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से रेखांकन, चित्रकला, ड्राइंग एंड पेंटिंग, ड्राइंग, डिजाइन, प्रावधिक कला, पेंटिंग में स्नातकोत्तर की उपाधि, कृषि शास्त्र में स्नातकोत्तर की उपाधि और बीएड। प्रवक्ता गृह विज्ञान में स्नातकोत्तर की उपाधि और बीएड की डिग्री आपको चाहिए। वाणिज्य में विश्वविद्यालय से वाणिज्य में स्नातकोत्तर उपाधि और बीएड आपको चाहिए। आयु की गणना यहाँ पे 21 वर्ष और 42 वर्ष अधिकतम है, न्यूनतम 21 वर्ष, और जो गणना होगी 1 जुलाई 2024 से आयु 21 से कम और 42 से अधिक नहीं होनी चाहिए। आयु सीमा में छूट मिलेगी। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, उत्तराखंड अन्य पिछड़ा वर्ग को यहाँ पर छूट दी जाएगी। 5 वर्ष की छूट इनको अनुमन्य होगी। और नेक्स्ट है यहाँ पे अनिवार्य वांछिक अर्हता। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की परिधि के अंतर्गत और लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूहों के पदों की भर्ती के लिए अनिवार्य और वांछिक अर्हता नियमावली यहाँ पे दी गई है। समूह उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूहों की सीधी भर्ती के पदों पर भर्ती है तो आवेदन करने के लिए वही अभ्यर्थी पात्र होगा जिसने अपनी हाई स्कूल और इंटरमीडिएट अथवा उसके समकक्ष स्तर की शिक्षा उत्तराखंड राज्य में स्थित मान्यता प्राप्त संस्थानों से उत्तीर्ण की हो। ये है यहाँ पे। तो यहाँ पे आप 3-4 शर्तें दी गई हैं। उपरोक्त में से अभ्यर्थी द्वारा अनिवार्य वांछिक अर्हता के प्रस्तर 1, 2, 3 में उल्लिखित शर्तों की किसी भी एक शर्त को पूरा करता है तो अभ्यर्थी पर लागू होगा, वही इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन पत्र भरे जाने की प्रक्रिया, प्रोसीजर टू अप्लाई ऑनलाइन। सबसे पहले आपको आयोग की वेबसाइट psk.uk.gov.in पर जाना है और यहाँ से आपको हाउ टू अप्लाई लिंक पे क्लिक करके सबसे पहले अपना रजिस्ट्रेशन करना है। उसके बाद लॉगिन पासवर्ड फिल करके अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म आप भर सकते हैं और उसके बाद आप अपना फॉर्म भरने के बाद फाइनल सबमिशन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन पत्र में संशोधन और परिवर्तन की प्रक्रिया, ये 5 कार्य दिवस के उपरांत ये लिंक खोला जाएगा और जिस लिंक की अवधि 10 दिन होगी आप इसमें संशोधन कर सकते हैं। अगर अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन पत्र में एडिट करेक्शन प्रक्रिया पूर्ण करनी होगी, उसके पश्चात ही आवेदन कार्ड पत्र में डाटा अपडेट हो सकेगा। फ़ी की बात करते हैं तो यहाँ पे अनारक्षित वर्ग में 150 रुपये रखी गई है और प्रोसेसिंग फ़ी 22.30 रुपये है। 172.30 रुपये यहाँ पे कुल शुल्क है अनारक्षित वर्ग के लिए। ओबीसी के लिए 172, SC/ST के लिए 82, 172 है EWS के लिए। शारीरिक रूप से दिव्यांग के लिए 22 रुपये है और अनाथ बच्चों के लिए यहाँ पे कोई शुल्क नहीं है। महत्वपूर्ण दिशा निर्देश आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण दिशा निर्देश नियमावली के अकॉर्डिंग यहाँ पे दिए गए हैं। और उत्तर कुंजी में आपत्ति, न्यूनतम अर्हता अंक, ये सबसे इम्पोर्टेंट। यहाँ पे आपको ये परीक्षा पास करने के लिए न्यूनतम अर्हता अंक प्राप्त करना आवश्यक है और यहाँ पे देख सकते हैं आप। और इसका बात करते हैं आप परीक्षा योजना की, कैसे इसका पेपर होगा। सबसे पहले यहाँ पे स्क्रीनिंग परीक्षा होगी 150 मार्क्स की और 150 प्रश्न होंगे इसमें और 2 घंटे का ये पेपर होगा जिसमें टीचिंग एप्टीट्यूड और सामान्य अध्ययन का ये पेपर होगा जिसमें नेगेटिव मार्किंग पद्धति अपनाई जाएगी। स्क्रीनिंग परीक्षा केवल अर्ह कार्य प्रकृति की होगी, ये क्वालिफाइंग नेचर की होगी। और उसके बाद यहाँ पे स्क्रीनिंग परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को विषयवार लिखित परीक्षा में सम्मिलित किया जाएगा। तो यहाँ पे स्क्रीनिंग के बाद यहाँ पे कई छात्रों को यहाँ पर डाउट था कि स्क्रीनिंग पेपर इस बार हट रहा, लेकिन यहाँ पर आयोग द्वारा इसमें स्पष्ट दिया गया है कि यहाँ पे स्क्रीनिंग पेपर होगा। उसके बाद यहाँ पे विषयवार लिखित परीक्षा होगी 200 अंकों की। ये जो विषयवार लिखित परीक्षा होगी 200 अंकों की होगी जिसमें 200 प्रश्न होंगे। 3 घंटे का ये पेपर होगा। ऋणात्मक पद्धति इसमें अपनाई जाएगी। यहाँ पे लिखित परीक्षा के लिए विषयों की सूची दी गई है, क्रमांक यहाँ पे देख सकते हैं आप। टोटल 16 विषय हैं। गृह विज्ञान विषय है तो लिखित परीक्षा पूछने प्रकार का पाठ्यक्रम पृथक से विज्ञप्ति के माध्यम से यथाशीघ्र आयोग की वेबसाइट psk.uk.gov.in पर प्रकाश किया जाए। तो यहाँ पे गृह विज्ञान है तो लिखित परीक्षा पूछने प्रकार का पाठ्यक्रम यहाँ पे दिया नहीं गया है, इसका पृथक से यहाँ पे पाठ्यक्रम दिया जाएगा। टीचिंग एप्टीट्यूड में यहाँ पे 40 प्रश्न होंगे शिक्षण अभिरुचि से और 35 प्रश्न सामान्य अध्ययन के होंगे और 30 प्रश्न यहाँ पे उत्तराखंड राज्य के होंगे और 25 प्रश्न रीजनिंग के होंगे। तो 150 और सामान्य हिंदी के 20 प्रश्न होंगे, ये देख सकते हैं आप यहाँ पे। तो 150 मार्क्स का स्क्रीनिंग होगा, उसके बाद 200 मार्क्स का यहाँ पे फुल
विषयवार सब्जेक्ट होगा और जो स्क्रीनिंग पेपर में क्वालिफाई हो उसके बाद यहाँ पे पेपर मेंस का पेपर होगा और इसमें इंटरव्यू ख़त्म हो चुका है अब। तो ये सिलेबस आप हमारे टेलीग्राम चैनल देवभूमि एजुकेशन उत्तराखंड से प्राप्त कर सकते हैं। तो ये फ्रेंड्स ये आज की वीडियो थी और महत्वपूर्ण विज्ञप्ति है ये उत्तराखंड लोक सेवा की तरफ से प्रवक्ता लेवल 8 की जॉब है 4800 ग्रेड पे की। तो ये काफ़ी गुड अपॉर्चुनिटी है सभी छात्रों के लिए, पीजी के छात्रों के लिए यहाँ पे। तो ये थी आज की वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। नमस्कार।